दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच करोल बाग के पास एक खंडहर खामोशी से खड़ा है। भूली भटियारी का महल। दिन में यह सिर्फ एक पुरानी इमारत लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। राहुल, नेहा, अमन और साक्षी, चार दोस्त एक यूट्यूब चैनल चलाते थे जिसमें वे हॉन्टेड जगहों की सच्चाई दिखाते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि इस बार वे भूली भटियारी का महल में रात बिताकर उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाएंगे। लोग कहते हैं कि यहां रात में अजीब आवाजें आती हैं, नेहा ने गूगल पर पढ़ते हुए कहा। राहुल हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है। आज हम सबको सच्चाई दिखा देंगे। शाम के लगभग 6 बजे वे महल के अंदर पहुंचे। चारों तरफ टूटी दीवारें, घना सन्नाटा और पेड़ों से आती सरसराहट माहौल को और भी डरावना बना रही थी। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, उनका उत्साह धीरे धीरे डर में बदलने लगा। अचानक साक्षी को लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। साक्षी, क्या तुम लोगों ने मुझे बुलाया? उसने घबराते हुए पूछा। सबने मना कर दिया। माहौल में एक अजीब बेचैनी फैल गई। रात के 9 बजे जब वे कैमरे से शूट कर रहे थे, अचानक उनका एक कैमरा अपने आप बंद हो गया। अमन उसे ठीक करने गया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। कुछ ही देर बाद महल के अंदर से पायल की आवाजें सुनाई देने लगी। चन, 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 नेहा ने कांपती आवाज में कहा। यहां कोई है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे महल के सबसे अंदरूनी हिस्से में पहुंचे, अचानक तेज हवा चलने लगी और उनका टॉर्च बंद हो गया। अंधेरे में उन्हें एक धुंधली आकृति दिखाई दी। सफेद कपड़ों में एक औरत, जिसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी गूंजती हुई आवाज चारों ओर फैल गई। डर के मारे साक्षी बेहोश हो गई। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने उत्तर दिया, मैं इस महल की रक्षक भूली भटियारी, जिसे धोखा देकर मार दिया गया था। मेरी आत्मा आज भी यहां भटक रही है, और जो भी मेरी शांति भंग करता है वह यहां से जिंदा नहीं लौटता। अचानक महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों दोस्त घबरा गए और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। अमन ने चिल्लाकर कहा, दरवाजा खुल गया है, जल्दी भागो। वे सभी दौड़ते हुए बाहर की ओर भागे। जैसे ही वे महल के गेट से बाहर निकले, पीछे मुड़कर देखा, वह आकृति उन्हें घूर रही थी और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह जब वे अपने शूट किए गए वीडियो को देखने लगे तो उनकी रूह कांप गई। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा था कि जब वे महल के अंदर थे तब उनके पीछे एक सफेद साड़ी वाली औरत लगातार खड़ी थी, लेकिन उस समय उन्हें वह दिखाई नहीं दी थी। उस दिन के बाद चारों दोस्तों ने कभी भी किसी हॉन्टेड जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। राहुल, जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, अब हर रात उसी औरत को अपने सपनों में देखता है। आज भी भूली भटियारी का महल के पास रहने वाले लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में वहां से पायल की आवाज और एक औरत की चीखें सुनाई देती हैं, और जो भी व्यक्ति सूर्यास्त के बाद वहां जाने की कोशिश करता है वह किसी अनजाने डर के साथ वापस लौटता है। कहते हैं उस आत्मा को आज भी किसी के लौटने का इंतजार है,